अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वोडाफोन स्टॉक में रखते हैं इंटरेस्ट, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और बाकी सब वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक को लेकर। जी हाँ, वोडाफोन शेयर के अंदर आप लोगों को पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और आज फ्राइडे के सेशन में इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और वो क्लोजिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके अंदर एक और भी न्यूज़ है जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक देखना। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इसका फंडामेंटल और कुछ शेयर होल्डिंग है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रख लो कि प्रमोटर की अभी भी होल्डिंग 37.32% की है, जो कि पिछली साल की अगर बात करें जून 2024 की क्वार्टरली तो 38.17 की थी। यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोटर ने माल जो है वो बेचा हुआ है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर जो है वो रखता है और उसने बिल्कुल भी परसेंटेज जो है वो प्लेज नहीं की हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी इस स्टॉक का एक प्लस पॉइंट बनता है। ठीक है, F5 की बात करें तो ये लोग होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं 12.67 से लेके 12.69। आपको पता होगा पीछे इनका एक वो भी चला था कि लोन को खत्म करने के लिए इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह बनाए थे, लेकिन फिर भी आपको बोलना चाहूंगा कि भैया F5 की होल्डिंग इसके अंदर बनी है। लेकिन DIs का देखोगे तो उन्होंने माल बेचा है, तो यानी कि DIs ने माल बेचा, F5 ने खरीदा, प्रमोटर ने बेचा, F5 ने खरीदा। तो ये कहानी से आप कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनकी होल्डिंग है तो आप इनके साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हो। बाकी भैया पब्लिक की बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, ये बात ध्यान रखना। सो एक चीज़ तो ज़रूर है कि इसमें जो पैसा है वो हर जगह बटा हुआ है, यानी कि इसमें बिग प्लेयर तो इसमें बाकी सारे लोगों की भी नज़र इसके अंदर ज़रूर है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बहुत अच्छी होल्डिंग मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये बात ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखो 29 म्यूचुअल फंड्स थे जिनकी परसेंटेज अगर आप देखोगे नेगेटिव है, यानी कि ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जब नीचे से ऊपर आया है स्टॉक, या फिर उन्होंने लॉस बुक कर लिया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अभी भी 4% के करीब करीब MF भी इसके अंदर बना हुआ है, इनकी स्टडी के अंदर भी ये स्टॉक आता है। चलो भैया थोड़ा सा ना अब समझते हैं इसके रेवेन्यू। देखो यार कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, यानी कि कंपनी काम आज भी कर रही है, लेकिन अगर बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो कंपनी नेगेटिव है। बट एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो जितना 2020 में था, 2021 में था, 2022 में था, वो अब कम होता जा रहा है। लॉस ध्यान रखना, लॉस कर रही थी कंपनी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक स्टेबल लॉस हो गया, 30,000-31,000 करोड़ के करीब करीब है ना। तो बीच में 29 भी हो गया था, 28 भी था। तो ध्यान रखो जैसे जैसे ये लॉस और कम होता जाएगा इस स्टॉक में और भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। बट बताना ज़रूरी है कि कंपनी नुकसान में है, ये बात ध्यान रखना। बाकी भैया कंपनी के कर्जे की बात करें, कंपनी ने कर्जा तो काफ़ी लेके रखा हुआ है। अपना जो कर्जा लिया था वो तो ख़त्म हो ही चुका है इनका, बाकी जो जेब में पैसा था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ध्यान रखना कंपनी के पास भैया पैसा पूसा आप बोलो तो कोई इतना खास है नहीं, और ना ही इनकी जेब में है। रही बात कैश फ्लो की, तो जो कंपनी काम कर रही है कैश फ्लो में, उनके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि काम करने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से देखो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इतना पैसा है कि कंपनी काम कर सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कैश फ्लो इनका अभी भी पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकम स्टेटमेंट अगर हम इनकी एनुअली बेसिस पे देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि सेल्स से ही सारा पैसा आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसेट उसेट नहीं बेच रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के अंदर बन रहा है। तो अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने देखी फंडामेंटली, हमें ये दिखा है कि कंपनी ने कर्जा लेके रखा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर कोई प्लस पॉइंट वही है कि सेल अभी भी कर रही है कंपनी, तो आने वाले टाइम में अगर कुछ अच्छा होता है तो कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले लॉस में रही, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आना शुरू हुई तो उनका स्टॉक अच्छा खासा जो है वो भाग जाता है। लेकिन ये एक सट्टे वाली बात हो जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी प्राइस के ऊपर आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जो प्रॉफिट भी कर रही हैं। तो फिर ये कंपनी आज चुनने का रीज़न क्या है? देखिए रीज़न है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ध्यान रखना। तो अभी आप फिलहाल के लिए कंप्लीट वीडियो को देखो, ठीक है। तो अभी के हिसाब से मुझे यहाँ पे कोई भी प्लस पॉइंट नहीं दिखा है। एक प्लस पॉइंट जरूर है फंडामेंटली, प्रमोटर होल्डिंग वगैरह F5 DIs की इनकी होल्डिंग है, तो चलो यार थोड़ा बहुत सट्टा हम इनके अंदर खेल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा चीज़ें, जैसे कि भैया आपको मैंने पहले ही बता दिया, कर्जा देखो, रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जेब से भी जा चुका है। इक्विटी शेयर का तो ये कोई प्लस पॉइंट आप कह सकते हो, आपको जोड़ना है तो जोड़ लो। तो फंडामेंटली इतनी कोई कैश रिच कंपनी तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पर आकर वीकली बेसिस पे क्लोज दिया है। यहाँ से जो एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, पॉसिबल यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये यहाँ पर ऊपर की तरफ हिट कर सकता है। तो आपको इस स्टॉक के अंदर 18 प्लस के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, या फिर 22 रुपये 70 पैसे तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इसका पहला टारगेट जो नियर टर्म अभी दिख रहा है वो 12 रुपये 86 पैसे है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ तभी जाकर आपको ये 22 रुपये 18 रुपये भी जाता हुआ दिखेगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है, वो ध्यान रखना कि इसके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस 7 रुपये 60 पैसे का भी लेके जाना चाहो ना तो जा सकते हो। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है, जिसने भी पोजीशन बनाई है वो होल्ड करके रखे, बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और ये जो लो बना हुआ है ना, ये भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए, 6 रुपये 59। जिसने भी इसके अंदर ऐसा लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो 6 रुपये 60 पैसे का लेके चल सकता है, इससे बड़ा ना ले। और बहुत अच्छा इसमें एक हेड एंड शोल्डर अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न कह लो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको बनाना है तो आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये आप लोगों का बन रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला। तो भैया ये 2 पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी जो मैं मानता हूँ इसके अंदर अभी मेरे हिसाब से आपको 12 रुपये 86 पैसे का टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, जिस तरह से क्लोजिंग हुई है। सो जिनके पास भी है वो लोग अलर्ट रहें, फ्रेश एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटली इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। सो जिनके पास भी ये स्टॉक है उनके लिए यहाँ पे चांदी हो सकती है आने वाले समय में। 12 रुपये 86 पैसे और 18 रुपये का टारगेट आ सकता है विद इन 1 ईयर। ये बात ध्यान रखना। देखो पहले जब ये चला था तो कितनी कैंडल बना के चला था मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसने सिर्फ और सिर्फ 40 बार लिए थे, यानी कि 1 साल के अंदर 280 डे के अंदर यहाँ पे पहुंच गया था। तो इस बार फिर से उसी लेवल के अंदर आ चुका है और वो लेवल है 8 रुपये 40 पैसे का। 8 रुपये 40 पैसे के ऊपर आया है, क्लोजिंग दी है। पॉसिबिलिटी है कि अगर अगले हफ्ते इसके ऊपर निकला, इस कैंडल के जो इस वक्त हफ्ते का हाई है, तो आपको दोबारा ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नियर अराउंड यहाँ पर 18 रुपये 83 पैसे तक टारगेट ये आराम से आपको दे सकता है। लेकिन फर्स्ट टारगेट 12 रुपये 86 पैसे का आप नियर टर्म लेके चल सकते हैं। विद इन साल 1.5 साल का अगर नज़रिया आपका है तो आपको 18 रुपये 19 रुपये दे सकता है। फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, जिसने भी करना है, जिनके पास पहले से स्टॉक है वो अगर वेट कर रहे हैं किसी अच्छे प्राइस का, तो आपको ये प्राइस आने वाले समय में दिख सकता है। बाकी ध्यान रखना, ऐसे स्टॉक में अगर बैट करनी है तो ध्यान रखना इसमें पैसा लगा के भूलने वाली बात होती है, क्योंकि ये जुआ है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे नहीं है। टेक्निकल बेसिस पे चीज़ें दिखा रहा है लेकिन टेक्निकल फेल भी हो सकता है। तो जब टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो टेक्निकल सिर्फ लेके चलना एक अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ। जिनके पास है, जो बेचारे ट्रैप हुए पड़े हैं, हाँ भैया वो टेक्निकल बेसिस पे तो कहीं ना कहीं वेट कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप